अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज शुरू करते हैं अंबरनाग मारिया वापसी का सफर की किस्त नंबर 120, लक्ष्मी देवी का इंतकाम। मगर ये कहानी शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पस मंजर के बारे में बता दें। नाग और अंबर इस वक्त सुल्तान टीपू के महल की कोठरी में बैठे हैं। रात का वक्त है, हल्की हल्की चांदनी छाई हुई है। अभी अभी नाग को खिड़की की सुलाखों में से साथ लगा हुआ कब्रनुमा इंसान दिखाई देता है। ये कैसा इंसान है जिसकी गर्दन पर इंसानी सर की जगह कब्र का कतबा लगा हुआ है और जो नाग की तलाश में जजीरा लक्षद्वीप के कब्रिस्तान से चलकर यहाँ आया है। वो नाग की गर्दन काटना चाहता है ताकि उसका अपना सर उसे वापस मिल जाए। नाग इस ख्याल से कब्रनुमा इंसान की तलाश में जंगल में निकल आता है कि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। मगर वो कब्रनुमा इंसान से उसका आमना सामना हो जाता है। अब आगे सुनिए क्या होता है। नाग उठकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि यह कब्रनुमा इंसान उसके पीछे क्यों पड़ गया है और उसे किस लिए मारना चाहता है। उसने अंबर से पूछा कि कब्रनुमा इंसान किस तरफ गया है। अंबर ने खुली खिड़की में से बाहर फैली हुई चांदनी की तरफ इशारा करके बताया कि कब्रनुमा इंसान दरख्तों में गायब हो गया है। फिर वो नाग के पास आकर बोला, वो तुम्हारी तलाश में आता है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने उसे तुम्हारे पीछे लगा दिया है। नाग ने कहा, मेरा यहाँ दुश्मन कौन हो सकता है। असल बात यह लगती है कि वो किसी ऐसे इंसान की खोज में है जो सांप हो। तुम ठीक कहते हो, वो शायद तुम्हारा सर काटकर अपने सर पर लगाना चाहता है। नाग ने कहा, तो फिर क्यों ना पहले मैं उसका सर काट डालूं। उसका तो सर ही नहीं, सर की जगह तो कब्र का पत्थर लगा हुआ है। अंबर के जवाब में नाग बोला, मैं उसके जिस्म के टुकड़े उड़ा दूंगा। तुम इस कोठरी में ठहरो, मैं अभी जाकर किस्सा ही खत्म किए देता हूं। और नाग गुस्से से उठा, एक गहरा सांस लेकर सांप बना और फुनकारे मारता खिड़की की सुलाखों में से बाहर निकल गया। चारों तरफ जंगल के दरख्तों में किले के आसपास चांदनी फैली हुई थी। नाग को कब्रनुमा इंसान की एक तरफ से बू आई। वो उसी तरफ रेंगने लगा। चांद की रोशनी में वो हर शय देख रहा था। कीकर के दरख्तों में नाग को एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। वो उसी तरफ रेंगने लगा। साया दरख्तों से निकलकर सामने आ गया। ये वही भूत यानी कब्रनुमा इंसान था। वो नाग को अपने सामने देखकर बड़ा खुश हुआ और सांप को गर्दन से पकड़कर उसका सर कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। नाग भी गाफिल नहीं था। वो तो पहले ही से होशियार होकर आया था। जो ही कब्रनुमा इंसान ने अपना लंबा पाँव उसकी गर्दन पर रखना चाहा, नाग तड़प कर परे हट गया और एक फुनकार मारकर स्याह काला हाथी बन गया। उसने अपनी सूंड उठाकर लहराई और इससे पहले कि कब्रनुमा इंसान संभल सके अपनी सूंड से हमला कर दिया। उसकी सूंड कब्रनुमा इंसान की गर्दन को छूती हुई निकल गई। नाग दूसरी बार हमला करने के लिए पीछे हटा तो कब्रनुमा इंसान ने दरख्तों की तरफ भागकर एक गड्ढे में छलांग लगा दी। नाग हाथी की शक्ल में लपक कर गड्ढे की तरफ भागकर एक गड्ढे की तरफ आ गया और झुककर गड्ढे में देखने लगा। कमाल की बात यह थी कि गड्ढा खाली था, बिल्कुल खाली। खुदा जाने वो कब्रनुमा इंसान कहाँ गुम हो गया था। नाग फौरन इंसान की शक्ल में आ गया। उसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो गड़ा असल में किले के पास बनी हुई कोई पुरानी कब्र थी जो ढह चुकी थी। कब्रनुमा इंसान उसी कब्र में छलांग लगाकर गुम हो गया था। ऐसा लगता था कि कब्रें उसे जगह दे देती थी। कब्र में जाते ही वो गायब हो जाता था। नाग पीछे मुड़ा और एक बार फिर सांप की शक्ल में आकर खिड़की में से गुजरता हुआ अंबर के पास आ गया और सारी कहानी बयान कर दी। अंबर ने भी यही कहा कि वो कब्रनुमा इंसान कोई जबरदस्त किस्म का जादूगर या किसी जादूगर की रूह है जो सख्त मुश्किल में फंस गई है और नाग के सर की तलाश में है। अब उन्हें सोने की जरूरत नहीं थी। इस तरह कभी कब्रनुमा इंसान के बारे में और कभी मारिया के बारे में बातें करते रात गुजर गई। दिन निकल आया। किले के ऊपर बिगल बजाकर सूरज के निकलने का ऐलान किया गया। अंग्रेजी फौजों के कैंप में भी बिगल बजाकर खबरदार कर दिया गया। अंग्रेजी फौज पहले एक बार किले पर हमला कर चुकी थी, मगर कोई नतीजा नहीं निकला था क्योंकि किले की दीवार बहुत ऊंची थी और सीधी थी। मगरिब की जानिब किले की दीवार शहर की दीवार से मिली हुई थी और उसी जगह से अंग्रेजी फौज किसी तरह दीवार तोड़कर किले पर कब्जा करना चाहती थी, मगर वो कामयाब नहीं हो रही थी। दूसरे दिन नाग और अंबर को सिपा सलार से मिलाया गया, जो नाग और अंबर को खुश होकर मिला और पूछा कि वो किस किस्म का जादू जानते हैं। नाग ने कहा, हम कोई जादूगर नहीं है जनाब, हम तो सयाह हैं और सुल्तान टीपू चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ जहाद कर रहा है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि उसकी फौज में शामिल होकर उसकी मदद करें। सिपा सलार ने भवें ऊपर खींच ली और बोला, मगर तुम लोग दुश्मन के जासूस भी हो और तुम में से एक लड़का जादू के जोर से गायब हो गया था। ये क्या बात है? तुम में से कौन गायब हुआ था? नाग ने कहा, मैं गायब तो नहीं हुआ था बल्कि सफेद उकाब बन गया था। सिपा सलार ने पूछा, क्या तुम अब भी उकाब बन सकते हो? बन सकता हूं मगर बनूंगा नहीं क्योंकि मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। सिपा सलार को गुस्सा आ गया। ये उसकी बेइज्जती थी। उसने दांत पीस कर कहा, मैं तुम्हें ऐसी जगह बंद कर दूंगा जहां से तुम गायब होकर भी बाहर नहीं निकल सकोगे। अंबर ने बीच में आकर कहा, आप हमसे किस लिए नाराज हो रहे हैं? और ये भी जो आप बार बार हम पर जासूसी का इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम जासूस नहीं हैं, हम आपके खैर ख्वाह हैं। हमें मालूम है कि इस जंग में, अब ये फिक्रा अंबर के मुंह में ही था कि नाग ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं अंबर, तुम आने वाले जमाने के हालात नहीं बता सकते। क्या होने वाला है इस जंग में? सिपा सलार ने कड़क कर पूछा। नाग को सख्त गुस्सा आ गया। सिपा सलार इत्तेफाक से कमरे में अकेला ही था।
नाग ने आगे बढ़कर सिपा सलार के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम मुसलमान हो? तुम मुसलमान लगते नहीं हो। अगर हो तो मेरी बात गौर से सुनो। हम सुल्तान मौजम टीपू सुल्तान के खैरख्वाह हैं। हम उसे हर आफत से बचाना चाहते हैं और तुम ये बात कान खोलकर सुन लो कि हम कोई मामूली इंसान नहीं है। हम अगर चाहें तो सारी अंग्रेजी फौज को अभी तहस नहस करके रख दें, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं। सिपा सलार को अकल ही नहीं आ रही थी। वो अब भी नाग और अंबर को जासूस समझ रहा था। नाग के हाथ को झटक कर बोला, तुम बकवास करते हो। अब तो नाग भी बर्दाश्त न कर सका। एकदम से तड़प कर काला सांप बन गया और फन उठाकर फनकारता हुआ सिपा सलार की तरफ बढ़ा ही था कि अंबर ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। नहीं नाग, ये सिपा सलार है, सुल्तान की फौज का सिपा सलार है। नाग फिर से इंसान बनकर सामने आ गया। सिपा सलार की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने जो अभी अभी जो कुछ देखा था वो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अब उसे यकीन आ गया था कि ये लोग कोई बहुत बड़े जादूगर हैं और उनसे दुश्मन की फौज के खिलाफ जासूसी का जबरदस्त काम लिया जा सकता है। उसने नाग और अंबर से दोबारा हाथ मिलाते हुए कहा, दोस्तों, मुझे यकीन आ गया कि तुम लोग जादूगर हो। बहरहाल मैं सुल्तान मौजम से तुम्हारी मुलाकात करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो तुमसे मिलकर खुश होंगे। सिपा सलार के हुक्म से नाग और अंबर को किले की दूसरी मंजिल के एक शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। ये कमरा खूबसूरत था और दीवार पर भी कालीन लगा था। खिड़की नीचे किले की खाई की जानिब खुलती थी। खाई से आगे मैदान था, फिर शहर का कब्रिस्तान और उसके बाद शहर की दीवार आ जाती थी, जिसकी दूसरी जानिब फौज हमले के लिए तैयार बैठी थी। दोपहर के खाने पर अंबर और नाग को शेर मैसूर सुल्तान टीपू के सामने पेश किया गया। सुल्तान उस वक्त अपने कमरे खास में दरबारियों और अमीरों के साथ बैठा जंग का नक्शा देख रहा था। अंबर और नाग एक तरफ अदब से खड़े हो गए। दीवार पर शेर की खालों से बना हुआ बड़ा कालीन लटक रहा था। एक मेज पर तांबे का शेर एक अंग्रेजी फौजी को चीर फाड़ रहा था। ये शेर खास तौर पर टीपू ने बनवाया था, जो एक अंग्रेज को खा रहा था। आजकल तांबे के शेर का ये मुजस्समा लंदन के अजायब घर में है। सुल्तान टीपू अपने सिपा सलार और दूसरे जंगी जर्नैलों से अंग्रेजी फौज के मुहासरे और उन पर हमला करने के बारे में मशवरे कर रहा था। अंबर और नाग ने महसूस किया कि सुल्तान टीपू शेर की तरह बहादुर, फुर्तीला और बेखौफ था। उसके बाएं जानिब एक दुबला पतला मक्कार किस्म का आदमी खड़ा था। अंबर ने एक दरबारी से पूछा कि ये कौन साहब हैं? उसने आहिस्ता से कहा, ये वजीर खजाना मीर सादिक हैं। अंबर और नाग ने चौंक कर मीर सादिक की तरफ देखा। ये वही शख्स था जिसने सुल्तान टीपू के साथ गद्दारी की थी और किले की दीवार का खुफिया दरवाजा अंग्रेजों के लिए खोल दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों की फौज किले के अंदर घुस आई और सुल्तान उसी जगह दुश्मन से लड़ता लड़ता शहीद हो गया था। नाग ने आहिस्ता से अंबर के कान में कहा, मैं इस शख्स को हिला कर दूंगा ताकि सुल्तान टीपू शहीद ना हो। अंबर ने हौले से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तारीख गलत हो जाएगी, सारे वाकयात तहस नहस हो जाएंगे, दुनिया का सारा निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुल्तान टीपू पलट कर अंबर और नाग की तरफ देखा। शायद उसने अंबर की सरगोशी की आवाज़ सुन ली थी। अंबर ने महसूस किया कि सुल्तान की आंखों से मकनातीसी कशिश निकल रही थी। सुल्तान ने पूछा, ये लोग कौन हैं? सिपा सलार ने अदब से कहा, सुल्तान मौजम, ये वही जादूगर जासूस हैं जिनके बारे में आपकी खिदमत में अर्ज किया था। जासूस? सुल्तान शेर की तरह धड़ा। इस पर अंबर ने अदब से झुककर कहा, सुल्तान मौजम, ये हम पर घिनौना इल्जाम है। हम जासूस नहीं हैं, हम दोनों दोस्त हैं, दुनिया की सैर पर निकले हैं। मैं जड़ी बूटियों की तिजारत करता हूँ। मैसूर में दाखिल हुए तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उनसे जान छूटी तो आपकी फौज ने पकड़ लिया। वैसे हमारी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो। सुल्तान टीपू ने सिपा सलार से कड़क कर कहा, इनको कैद में डाल दो। वहां भला कौन बोल सकता था। दो सिपाहियों ने अंबर और नाग को पकड़ा और घसीटते हुए वहां से ले गए और किले की काल कोठली में लाकर डाल दिया। ये काल कोठली तहखाने में थी और यहाँ हर वक्त बाहर पहरा लगा रहता था। आधी रात को तोपों की आवाजें आने लगीं। मालूम हुआ कि अंग्रेजी फौज ने रात को किले की फसील पर हमला कर दिया है। कितनी देर दोनों तरफ से तोपें चलती रहीं, सिपाहियों की चीखों पुकार की आवाजें आती रहीं। अंबर और नाग तहखाने में बैठे ये आवाजें सुनते रहे। अब क्या करें अंबर भाई, क्या मशवरा है तुम्हारा? क्या सुल्तान टीपू से असल बात कह दें कि हम कौन हैं और उसके साथ क्या होने वाला है? अंबर बोला, नहीं नहीं नाग, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें तारीख के वाकयात के सामने खामोश रहना होगा। हमें हरगिज ये हक नहीं है कि हम तारीख का रुख मोड़ दें, क्योंकि जो वाकयात इस वक्त यहाँ हो रहे हैं वो एक बार हो चुके हैं और तारीख की किताबों में यही लिखा जा चुका है कि सुल्तान टीपू शहीद हो गया था और मैसूर के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। नाग ने कहा, तो फिर क्या हम इस तहखाने में ही कैद रहेंगे? दरिया पर जाकर मारिया को तलाश नहीं करेंगे? हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेंगे। घबराओ नहीं, मुझे कुछ सोचने दो। फिर कुछ सोचकर अंबर बोला, क्या ख्याल है अगर हम यहाँ से निकलकर सीधा दरिया पर चले जाएं और मारिया को तलाश करें? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं अभी तहखाने के पहरेदारों को ठिकाने लगाकर दरवाजा खोलता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं नहीं, ये बेगुनाह है, इन्हें मारना नहीं। तुम इन्हें बेहोश कर दो और जाकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। मीर सादक ने सुल्तान टीपू के सारे महल पर अपना असर डाल रखा है।
नाग ने तहखाने के लकड़ी के मजबूत दरवाजे को देखा। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी ताकची थी जो अंदर हवा आने के लिए रख छोड़ी थी। नाग ने गहरा सांस लिया और सांप बनकर रेंगता हुआ उस ताकची में से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने गर्दन उठाकर देखा। दीवार के ताक में शम्मा रोशन थी। एक पहरेदार दीवार के साथ टेक लगाए सो रहा था। नाग आहिस्ता से रेंगता हुआ उसकी गर्दन के पास आया और उसकी गर्दन पर डसकर थोड़ा सा जहर उसके खून में शामिल कर दिया। उसके डसते ही पहरेदार हड़बड़ाकर उठा और अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ने लगा। उसका ख्याल था कि अगर कोई मच्छर उसे काट गया है। नाग कोने में छुपा उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पहरेदार ने एक चक्कर खाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। नाग ने उसी वक्त इंसान की शक्ल इख्तियार की और पहरेदार की जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोल दिया। अंबर बाहर आ गया। अब किस तरफ चलें? अंबर ने पूछा। नाग अंधेरे में एक तरफ देखकर बोला, मेरा ख्याल है उधर को एक ही रास्ता है, उसी पर चल कर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा। अंबर ने कहा, मगर याद रखना होगा कि हम किसी सिपाही को यूं ही नहीं मारेंगे। दोनों पत्थर की सीढ़ियों से होकर एक गुलाम गर्दिश में आ गए। यहाँ भी एक जगह दीवार में मशल जल रही थी। वो आगे बढ़ते चले गए। गुलाम गर्दिश खत्म हुई तो लोहे की सुलाखों वाला दरवाजा सामने आ गया। यहाँ कोई पहरेदार तो नहीं था, लेकिन ताला लगा हुआ था। अंबर ने सुलाखों को एक तरफ मोड़ दिया। इतनी जगह बन गई कि आदमी बाहर निकल सके। दोनों दोस्त बारी बारी वहां से निकल गए। एक दलान में सतूनों के नीचे मेहराब दार छत पड़ी थी। जो ही अंबर और नाग उसकी तरफ बढ़े, वहां से एक चीता धाड़ मारकर उन पर टूट पड़ा, लेकिन वो लोहे की मजबूत जंजीर से बंधा हुआ था। नाग और अंबर पीछे हट गए और एक तरफ को भागे, मगर चीते की धाड़ ने सबको बेधार कर दिया था। चारों तरफ से संगीनों और तलवारों वाले सिपाहियों ने उनको आकर घेरे में ले लिया। अंबर ने नाग की तरफ देखा और कहा, हम मुकाबला नहीं करेंगे, बस तुम खामोश रहो। दोनों को उसी वक्त सिपा सलार के सामने पेश किया गया। सिपा सलार ने उन्हें देखते ही कहा, तुमने फरार होने की कोशिश करके गलती की, यहां से निकलना नामुमकिन है। नाग ने कहा, यह मत कहें कि नामुमकिन है, हम जब और जिस वक्त चाहें यहां से निकल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे दोस्त अंबर ने मुझे मना कर दिया है। अंबर कहने लगा, आप ऐसा करें, हमें सुल्तान से एक बार फिर मिला दें। सिपा सलार ने कहा, सुल्तान को यकीन है कि तुम लोग जादूगर जासूस हो, वो तुमसे नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर ये है कि कैद में कम अज कम इस वक्त पड़े रहो जब तक कि जंग खत्म नहीं होती। नाग गुस्से में आकर कहने लगा, तुम लोग कौन होते हो हमें कैद करने वाले? हमें बड़े बड़े फिरौन कैद ना कर सके। सिपा सलार भी तैश में आ गया। कड़क कर बोला, तुम जितना चाहे जादू कर लो, मगर यहां से बाहर नहीं निकल सकोगे। अब नाग से सब्र ना हो सका। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके साथ ही नाग ने अपनी सदरी की जेब से सांप का मोहरा निकाला और मुंह में रखकर गायब हो गया। सिपा सलार और उसके सिपाही आंखें फाड़ फाड़ कर नाग को ढूंढने लगे कि कहाँ चला गया। नाग उड़कर छत के साथ लगा हुआ था। फिर उसने दोनों बाजू हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उड़ना शुरू कर दिया और किले के दलान से निकलकर शाही महल में आ गया। रात का वक्त था। वहां चारों तरफ बड़ा जबरदस्त पहरा लगा हुआ था। उसने देखा कि महल की दीवार के साथ दो आदमी झुककर एक जगह से दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। नाग उड़ता उड़ता उनके ऊपर आ गया। ये दोनों हिंदुस्तानी थे और एक कुदाल से दीवार में से पत्थर निकाल रहे थे। नाग ने लपक कर उन दोनों को गर्दनों से दबोच कर ऊपर उठा लिया और फिर जोर से नीचे फेंक दिया। वो गिरते ही मर गए। नाग समझ गया था कि ये दोनों गद्दार हैं और दुश्मन को शाही किले में घुसने का मौका देने के लिए दीवार में शगाफ कर रहे हैं। वहां से नाग सीधा टीपू सुल्तान के कमरे खास की तरफ उड़ गया। उसके कमरे में शम्मा जल रही थी। खिड़की खुली थी। नाग खिड़की में से उड़ता हुआ अंदर चला गया। क्या देखता है कि शेरे मैसूर सुल्तान टीपू एक खुफिया जंगी नक्शे पर बिस्तर में लेटा गौर कर रहा है। नाग ने उसके करीब जाकर सांप का मोहरा मुंह से निकाल लिया और जाहिर हो गया। जो ही सुल्तान टीपू ने अचानक नाग को अपने पास देखा तो चौंक कर अपना खंजर सिराने के नीचे से निकाल लिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? नाग ने अदब से झुककर सलाम किया और कहा, सुल्तान मौज़म, आप जानते हैं कि मैं जादूगर हूँ। मैं जादू के जोर से जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। इस वक्त आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि हम जासूस नहीं हैं। हम जब चाहें यहाँ आपकी कैद से आज़ाद हो सकते हैं, मगर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कम अज़ कम मैं ज़रूर आपकी मदद करना चाहता हूँ। जासूस इस वक्त आपके किले की दीवार में शगाफ डाल रहे थे। मैंने उन्हें हलाक कर दिया है। आप खुद चलकर मौका पर उनकी लाशें देख सकते हैं। सुल्तान टीपू उठकर खिड़की के पास आ गया। बाहर एक निगाह डाली, फिर नाग की तरफ पलटकर बोला, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुश्मन को बाहर से कितनी मदद आ रही है? नाग को वो खुफिया नक्शा याद आ गया जो अंबर ने जनरल निकिल्सन के हवाले किया था। वो नक्शा और उसमें लिखी हुई खुफिया तहरीर नाग ने पढ़ ली थी। उसने सोचा कि अब जबकि जनरल निकिल्सन की अमानत उसके हवाले कर दी गई है, सुल्तान टीपू को बता देना चाहिए कि पंजाब से अंग्रेज़ों को भारी तादाद में फौज और असलहा आ रहा है। नाग ने सुल्तान की तरफ देखकर अदब के साथ कहा, सुल्तान मौज़म, जनरल निकिल्सन को पंजाब से फौज आ रही है और गोला बारूद भी आ रहा है। ये बात मुझे अंग्रेजी कैंप से मालूम हुई थी। सुल्तान ने चौंक कर नाग को देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सुल्तान मौज़म, लेकिन नाग के मुंह से निकलने ही लगा था, लेकिन आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा,
क्योंकि तकदीर में लिखा जा चुका है और तारीख ने फैसला कर दिया है कि आपको शिकस्त होगी और आप शहीद हो जाएंगे और दुनिया आपको सुल्तान टीपू के नाम से याद करेगी। नाग फौरन रुक गया। सुल्तान टीपू ने पूछा, तुम रुक गए थे, तुम क्या कहना चाहते थे? नाग ने कह दिया कि मैं ये कहना चाहता था कि आप अपने गद्दारों से खबरदार रहें। सुल्तान ने कहा, कौन गद्दार हो सकता है? हमारे वजीर सभी वफादार हैं, क्या तुम किसी का नाम ले सकते हो? नाग को ये नहीं बताना चाहिए था मगर उसके मुंह से निकल गया, मीर सादिक से खबरदार रहें, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। सुल्तान टीपू मुस्कुरा दिए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मीर सादिक तो हमारा खास आदमी है, हमारा वजीर खजाना है, वो हमसे कभी गद्दारी नहीं कर सकता। नाग ने जवाब दिया, बजाय इरशाद फरमाया, बजाय इरशाद फरमाया। फिर सुल्तान ने नाग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम और तुम्हारे दोस्त अंबर हमारे खास मेहमान हैं। उसी वक्त अंबर को कैद से निकाला गया और वो शाही महल के खास मेहमान खाने में आ गए। 4 दिन गुजर गए। हर रोज अंबर और नाग दरिया कावेरी के किनारे पर जाकर मारिया का इंतजार करते मगर वो कहीं नजर न आई। 5वें रोज अंग्रेजों ने किले के एक दरवाजे पर हमला कर दिया। घमसान की जंग हुई मगर शाही फौज के सिपाहियों ने अंग्रेज को भगा दिया। उसी रोज शाम को सुल्तान टीपू के हरम सराह की एक खातून सांप ने काट लिया। वो शाम की ठंडी हवा में महल की छत पर सैर कर रही थी कि किसी तरफ से सांप ऊपर आ गया और उसने खातून को डस लिया। शाही हकीम ने बहुत जोर मारा मगर खातून मरने वाली हो गई और बेहोश हो गई। नाग को खबर हुई तो वो सुल्तान की इजाज़त से फौरन हरम सराह में पहुंच गया। उसी वक्त पर्दा कर दिया गया। खातून पलंग पर बेहोश पड़ी थी, बिल्कुल मरने वाली थी। नाग ने आंखें बंद करके सांप को आवाज़ दी। नाग की आवाज़ पर सांप दरिया किनारे की झाड़ी से उस वक्त भाग खड़ा हुआ और महल में पहुंचकर नाग के सामने अदब से झुक गया। नाग ने कहा, फौरन इस खातून के जिस्म में डाला हुआ सारा जहर वापस चूस लो। जो हुक्म मेरे अजीम देवता। सांप ने यह कहकर अपना मुंह खातून के जख्म पर रख दिया और पल भर में अंदर को सांस खींचकर सारा जहर चूस डाला। जिस्म से जहर का निकलना था कि खातून ने आंखें खोल दी। हरम की सारी कनीज़ियाँ और शहजादियाँ हैरान रह गईं। सुल्तान टीपू ने नाग को सीने से लगा लिया और कहा, तुमने खातून की जान बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। इस खातून की हम बहुत इज्जत करते हैं। हमने इनसे नमाज पढ़ना सीखा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सुल्तान टीपू ने शहीद होना था। अंबर और नाग चूंकि 5000 साल से तारीख का सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्हें आइंदा 5000 साल तक होने वाले सारे वाक़यात मालूम थे। अंबर ने नाग से कहा, आज मई की वही तारीख है जिस रोज़ तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि सुल्तान टीपू अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ किले के शगाफ के बाहर शहीद हो गया था। नाग ने कहा, क्या हम उन्हें रोक दें? अंबर ने कहा, नाग तुम बड़े नादान होते जा रहे हो। खबरदार जो तुमने तारीख के वाक़यात में दखल देने की खतरनाक कोशिश की। बस खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहो और जो होने वाला है उसे देखते जाओ। नाग ने कहा, बल्कि यूं कहो जो पहले भी हो चुका है उसे होते हुए देखते जाओ। हाँ, तुम ऐसा ही समझो। उस रोज़ मैसूर में बड़ी गर्मी पड़ रही थी। सुबह से जंग हो रही थी। अंग्रेज़ों ने किले पर हमला कर दिया था और सुल्तानी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी और किले की दीवार के ऊपर से दुश्मन पर तीर बरसा रही थी। दोपहर का वक्त था। सुल्तान टीपू किले की फजील से नीचे आए और खाने के दस्तरखान पर बैठ गए। एक तरफ अंबर और नाग भी बैठे थे। सुल्तान खाना भी खा रहे थे और अपने बच्चों से प्यार से बातें भी कर रहे थे। अंबर ने नाग के कान में कहा, वक्त हो गया है, बस अब पैगाम आने ही वाला है। इतने में एक सिपाही हैरान और परेशान भागा भागा आया और बोला, हुजूर अली, किले का खुफिया दरवाज़ा गद्दारों ने खोल दिया है। अंग्रेज़ फौज अंदर दाखिल हो गई है। इतना सुनना था कि सुल्तान टीपू ने खाना वहीं छोड़ा, तलवार उठाई और किले के खुफिया दरवाजे की तरफ उठ दौड़ा। अंबर ने नाग से कहा, बस ये सुल्तान का आखिरी दीदार था जो हमने कर लिया। अब शाम को इसकी लाश महल में आएगी और महल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। अंबर उदास हो गया, नाग भी उदास हो गया, क्योंकि वो मदद कर सकने के बावजूद सुल्तान टीपू की कोई मदद नहीं कर सकते थे। अंबर ने कहा, और इस महल से बाहर निकल चलते हैं, किले के पीछे चले जाते हैं। मुझसे सुल्तान टीपू शहीद की लाश और महल में अंग्रेजी फौजों का आना नहीं देखा जाएगा। दोनों दोस्त उठकर शाही महल के पिछले हिस्से की तरफ आ गए और किले की अकवी दीवार के पास सीढ़ियां उतरकर दरियाए कावेरी के किनारे बनी हुई एक बारादरी में आकर बैठ गए। किले की जनूबी दीवार की तरफ से जंगी नारों, बंदूकों के फायरों और किसी तोप के दगने की आवाज आ जाती थी। उधर घमसान की जंग हो रही थी। अंबर ने कहा, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, शाम तक किला फतह हो जाएगा और महल में अंग्रेजी फौज दाखिल हो जाएगी। शाम का अंधेरा छाने लगा। महल की तरफ से चीखों पुकार की आवाजें बुलंद होने लगीं। अंबर ने कहा, शायद सुल्तान टीपू की लाश महल में आई है। महल में अंधेरा छाया हुआ था। किला फतह हो चुका था। किले पर दुश्मन ने अपना झंडा लहरा दिया था। अंबर ने कहा कि अब शाही महल में जाने से क्या फायदा, इसलिए इसी बारादरी में उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि मारिया नहीं मिल जाती। दरिया शाम के उदास अंधेरों में बड़ी खामोशी से बह रहा था। दरख्त सर झुकाए शेरे मैसूर सुल्तान टीपू की शहादत पर मातम कर रहे थे। नाग और अंबर आधी रात तक बातें करते रहे। कभी खामोश होकर दरिया को तकने लगते। अंबर वहीं बारादरी में सो गया। नाग ने सोचा कि क्यों ना सफ़ेद उकाब बनकर दरिया के ऊपर सैर करे और मारिया को भी तलाश करे।
वो अंबर को वहीं सोता छोड़कर सफेद उकाब बन गया और फिर चांदनी रात में दरिया के ऊपर उड़ने लगा। बुलंदी पर जाकर नाग ने नीचे महल पर एक नजर डाली। महल के एक तरफ आग लगी हुई थी और धुआं उठ रहा था। गद्दारों की मदद से अंग्रेजों ने महल पर कब्जा कर लिया था और सुल्तान टीपू की लाश महल में पड़ी थी और शहजादियां और कनीजें सिसकियां भर रही थीं। तारीख में लिखा था और ऐसा ही हुआ था कि जिस रात सुल्तान टीपू को दफन करने के लिए शाही कब्रिस्तान ले जाया गया, उस रात बड़े जोर की बारिश हुई थी और इतना तूफान आया था कि लगता था पहाड़ उलट जाएंगे। नाग सफेद उकाब की शक्ल में रात के अंधेरे में आसमान पर उड़ा जा रहा था। दरिया खामोशी से बह रहा था। आसमान पर सितारे निकले हुए थे। दरिया आगे जाकर दो ऊंची ऊंची काली चट्टानों के करीब पहुंचा तो मशरिक की तरफ से काली घटा उठी और देखते ही देखते आसमान पर छा गई और बिजली रह रहकर चमकने लगी और बादल गरजने लगा। नाग समझ गया कि तारीख की किताबों में उसने ठीक पढ़ा था कि उस रात बहुत बड़ा तूफान आया था। नाग ने सोचा कि उसे वापस अंबर के पास चले जाना चाहिए ताकि तूफान में किसी जगह पनाह ले सकें। जो ही वो वापस मुड़ा, इतनी तेज चमक के साथ बिजली चमकी कि नाग की आंखें चकाचौंध हो गईं और वादी, दरिया, चट्टानें रोशनी में सफेद हो गईं। उसके साथ ही बादल इस कदर धमक के साथ गरजा कि चट्टानों के दिल कांप उठे और सफेद उकाब एक झकोला खाकर एक चट्टान के ऊपर जा गिरा। चट्टान के काले पत्थर से टकराकर उकाब लुढ़कता हुआ दरिया की तरफ गिरने लगा। वहीं से उसने गौता लगाया, ऊपर को उठा और चट्टान के नीचे दरिया के किनारे उतर गया। चट्टान के पत्थर से टकराने से उसके शाने में दर्द होने लगा था। नाग उसी वक्त इंसानी शक्ल में आ गया। उसने हाथ से अपना शाना दबाया। शाने की हड्डी में हल्का हल्का दर्द था। वो परिंदा बनकर फजा में बुलंद नहीं होना चाहता था क्योंकि इस तरह उसे उड़ने में तकलीफ होती थी। उसने फैसला किया कि वो सांप का मोहरा मुंह में रखकर उड़ेगा। नाग ने जेब में हाथ डालकर सांप का मोहरा निकालना चाहा तो देखा कि जेब खाली है। सांप का मोहरा गायब है। सारी जेबें टिटोल डाली मगर मोहरा कहीं नहीं मिला। ऐसा मालूम होता था कि जब वो सफेद उकाब बनकर उड़ा था तो सांप का मोहरा उसकी जेब से निकलकर दरिया में जा गिरा। अब उस तूफान में सांप के मोहरे को तलाश करना बड़ी मुश्किल बात थी क्योंकि सांप के मोहरे के बारे में ये बात मशहूर थी कि जो ही वो जमीन पर गिरता है, जमीन उसे जगह दे देती है और उस जमीन की गहराइयों में उतर जाता है। नाग ने सोचा कि अगर वो सांप या शेर वगैरह बनकर वापस गया तो इतने खौफनाक तूफान में हो सकता है वो रास्ता भूल जाए और अंबर तक ना पहुंच सके। इसलिए बेहतर यह है कि वो इसी जगह किसी महफूज मकाम पर बैठकर तूफान के गुजर जाने का इंतजार करे। अंधेरी रात और गरज चमक का तूफान, मूसलाधार बारिश। नाग चट्टान के साथ लगकर जहां खड़ा था वहां एक पत्थर आगे को निकला हुआ था जिसके आगे छज्जा सा बना हुआ था। उसके नीचे बारिश नहीं आ रही थी। नाग ने चट्टान के उभरे हुए काले पत्थरों को देखा। उसमें कोई खो या गार नहीं बनी थी। बिजली चमकी तो नाग की निगाह सामने वाली चट्टान पर पड़ी। बिजली की रोशनी में वहां से उसे खो दिखाई दी। नाग भागकर सामने वाली चट्टान के पास चला गया। उसने देखा कि खो ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर उसके अंदर बैठ सकता था। नाग वहां बैठ गया और सोचने लगा कि अंबर भी जरूर बारादरी में बैठा तूफान गुजरने का इंतजार कर रहा होगा और वो समझ गया होगा कि नाग भी तूफान में किसी जगह उतर गया है। फिर बारिश रुक गई, बादल छट गए और आसमान पर सितारे निकल आए। सितारों की रोशनी में चट्टानें और दरिया धुंधले धुंधले दिखाई देने लगे थे। दरिया बड़े जोरों शोर से बह रहा था। लहरें झाग उड़ा रही थी। नाग ने वापस जाने का फैसला किया और चट्टान की खो में से निकलकर वापस दरिया की तरफ रवाना हो गया। अभी वो थोड़ी दूरी चला होगा कि एक जगह पत्थरों के दरमियान एक दरख्त के पीछे से इंसानी साया निकलकर दरिया की तरफ जाता दिखाई दिया। नाग रुक गया और सितारों भरी रात में उसे देखने की कोशिश करने लगा। साया गायब हो गया था। नाग ने ख्याल किया कि यह महज उसका वहम होगा। अब वो सांप बनकर सफर करना चाहता था क्योंकि नाग ने महसूस किया था कि इस इलाके में इसे इंसान बनकर गुजरना खतरनाक होगा। अभी वो सांप नहीं बना था कि एकदम किसी ने उसके पीछे से आकर उसके पांव में जोर से कोई शय फेंकी। नाग ने पलट कर देखा। 2 कदम के फासले पर उसके सामने वही कब्रनुमा इंसान खड़ा था। नाग ने गहरा सांस लिया और हाथी बन गया। वो हाथी बनकर कब्रनुमा इंसान को तबाह बर्बाद कर देना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पांव पत्थर की तरह सख्त होकर जमीन के साथ जम गए हैं और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल सकता। कब्रनुमा इंसान ने मारिया के पांव की तरह नाग के पांव भी पत्थर के कर दिए थे। नाग ने हाथी बनकर पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से वो आगे बढ़कर कब्रनुमा इंसान पर हमला कर दे, मगर उसके पांव अपनी जगह से नहीं उठ रहे थे। नाग परेशान हो गया। उसने चिंगाड़ मारी और हाथी से सांप बन गया। उसका ख्याल था कि वो सांप बनकर वहां से भाग जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। सांप का सारा जिस्म तो आजाद था मगर उसकी दुम जमीन के अंदर पत्थर बनकर जमी हुई थी। अगर वो जोर लगाता तो दुम टूट जाने का खतरा था, जिसका मतलब ये था कि नाग के दोनों पांव टूटकर अलग हो जाते। नाग को पसीना आ गया। उसने पूरी ताकत के साथ फुनकार मारी और सफेद उकाब बन गया कि शायद इस तरह से उड़ सके, मगर यह भी ना हो सका। सफेद उकाब के पर तो आजाद थे मगर दोनों पंजे जमीन के अंदर धंसे हुए थे। वो उड़ नहीं सकता था। कब्रनुमा इंसान की गर्दन पर लगा हुआ कतबा रोशन होकर बुझ गया और फिर नाग को कब्रनुमा इंसान की आवाज सुनाई दी। नाग, तुम मेरी कैद में हो।
तुम बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी गर्दन उतार कर कुचल दूंगा और फिर मुझे मेरी गर्दन वापस मिल जाएगी। नाग घबरा गया कि अब क्या करूं। उसने सोचा इस अफरियत नुमा भूत से कैसे छुटकारा नसीब हो, लेकिन नाग का हौसला बुलंद था। उसे यकीन था कि वो उस भूत से निजात हासिल कर लेगा और उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नाग ने गहरा सांस लिया और सफेद उकाब से एक बार फिर हाथी बन गया, ताकि कम से कम कब्रनुमा इंसान इतनी आसानी से और उतनी जल्दी उसकी गर्दन न दबा सके। कब्रनुमा इंसान जरा आगे बढ़ा तो नाग सूंड ऊपर उठाकर चिंगाड़ा। कब्रनुमा इंसान डर कर पीछे हट गया। नाग अगरचे हाथी बना हुआ था, मगर उसकी ताकत का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके पांव जमीन ने जकड़ रखे थे और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। नाग का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उसके जहन में एक तदबीर आई। कब्रनुमा इंसान दोनों हाथ उठाकर नाग पर जादू के मंत्र पढ़कर फूंक रहा था। नाग ने सूंड ऊपर उठाकर उस इलाके के सबसे जहरीले और खतरनाक आग उगलने वाले सांप को हाथ से रोने का हुक्म दिया। ये सांप दरियाए कावेरी के इलाके का अग्नि सांप था। नाग का हुक्म उसे मिला। वो उसी वक्त एक जबरदस्त फुनकार मारकर उठा और जमीन के अंदर से निकलकर नाग की तरफ दौड़ पड़ा। कब्रनुमा इंसान अपने जादू से नाग के पूरे जिस्म को पत्थर बनाने में लगा था। उसकी गर्दन का पत्थर बार बार रोशन हो रहा था। वो दाएं बाएं झूम झूम कर बाजू लहरा लहरा कर मंत्र पढ़ रहा था। नाग को अपने जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगी थी। वो हाथी की शक्ल में था और उसकी टांगें सुन्न होने लगी थी। ऐन उसी वक्त चट्टान के पत्थरों पर एक रोशनी नमदार हुई और अग्नि सांप नाग के सामने आकर खड़ा हो गया। नाग ने अपनी सूंड उठाकर उसे हुक्म दिया, इस कब्रनुमा इंसान को खत्म कर दो। कब्रनुमा इंसान ने सांप को देखा तो उसकी गर्दन दबोचने के लिए झुका। सांप बेहद खतरनाक था, बड़ा फुर्तीला था। वो छलांग लगाकर परे हट गया और कब्रनुमा इंसान की तरफ अपना फन उठाकर मुंह से फुनकार मारकर शोला निकाला। यह शोला नीले रंग की बड़ी तेज आग का शोला था, जो सीधा कब्रनुमा इंसान के सीने पर दिल पर जाकर लगा और उसे आग लग गई। सांप ने इधर शोला उस पर फेंका। यह सुर्ख रंग का शोला था। कब्रनुमा इंसान का सारा जिस्म आग में भड़क उठा। आग के शोले बुलंद होने लगे। कब्रनुमा इंसान तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही नाग के पांव हल्के हो गए और जमीन ने उन्हें छोड़ दिया। नाग फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। उसने कब्रनुमा इंसान की तरफ देखकर कहा, तुम अपने किए की सजा पा रहे हो। कब्रनुमा इंसान का पत्थर रोशन हुआ और नाग को उसकी आवाज आई, मैं मर रहा हूं, मगर तुम भी मारिया को सारी उम्र तलाश ना कर सकोगे। वो ऐसी जगह कैद है जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। इतना कहकर कब्रनुमा इंसान मर गया। उसका सारा जिस्म जलकर राख बन गया। उसके सर पर लगा हुआ कब्र का पत्थर भी सांप की भयानक आग में पिघलकर पानी बन गया। मारिया के बारे में नाग बड़ा फिक्रमंद हो गया। नाग ने सांप का शुक्रिया अदा करके उसे भेज दिया और खुद सफेद उकाब बनकर दरिया के ऊपर उड़ता और यह सोचता हुआ कि खुदा जाने इस भूत ने मारिया को किस जगह कैद में डाल रखा है, अंबर की तरफ चल पड़ा। अंबर बारादरी में एक तरफ सिमट कर बैठा हुआ था। उसने नाग को देखा तो उठकर खड़ा हो गया। नाग उसके पास उतर कर आया और इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। अंबर ने उसे बताया कि तूफान में वो उसी बारादरी में बैठा उसका इंतजार करता रहा। तुम कहाँ चले गए थे? नाग ने कहा, मैंने कब्रनुमा इंसान को हलाक कर दिया है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अंबर बड़ा खुश हुआ, चलो खुदा ने एक मुसीबत से तो निजात दी। नाग ने फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन एक बुरी बात हुई है। उस भूत ने खुदा जाने किस जगह पर मारिया को कैद कर रखा है। मरते मरते वो कह गया है कि मारिया को हम कभी वापस ना ला सकेंगे। अंबर कुछ सोचकर बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, कब्रनुमा इंसान का तिलस्म टूट चुका है। मुझे यकीन है मारिया जहाँ कहीं भी होगी वो उसके जादू से आज़ाद हो गई होगी और वो वहाँ से निकलकर हमें ज़रूर मिलेगी। जोगी बाबा ने भी यही कहा था कि मारिया हमें दरिया पर मिलेगी। अब हमें उसी जगह ठहर कर उसका इंतजार करना होगा। रात गुजर गई, दिन की रोशनी फैल गई। अंबर और नाग बारादरी से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हुए। शाही महल पर अंग्रेजी फौज ने कब्जा कर रखा था। सुल्तान टीपू शहीद को उसके अजीम बाप हैदर अली के साथ दफन कर दिया गया था। शहजादियां और हरम की खवातीन और शहजादे अंग्रेजों की निगरानी में थे। जनरल निकिंसन दबार लगाकर अपने अफसरों में इनामात तकसीम कर रहा था। अंग्रेजी फौज शहर में लूट मार कर रही थी। मैसूर शहर में गदर मचा था। अंबर और नाग शहर में एक गली से गुजर रहे थे कि उन्होंने 2 अंग्रेज सिपाहियों को देखा कि एक लड़की को घसीटते हुए लेकर मकान में दाखिल हो गए। वो उसके जेवर उतार कर हलाक करना चाहते थे। अंबर ने नाग की तरफ देखा और कहा, यह जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाग की आंखों में भी खून उतर आया था। वो अंबर को साथ लेकर उसी मकान में दाखिल हो गया। लड़की बेचारी सहमी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और खौफ के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों अंग्रेज सिपाही उसके जिस्म से जेवर नोच रहे थे। उन्होंने जो 2 लड़कों को अंदर आते देखा तो सख्त गुस्से में उन्हें बाहर निकल जाने को कहा। नाग अपनी जगह खड़ा रहा। अंबर उनके करीब चला गया और लड़की के आगे खड़ा हो गया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को इसी जगह छोड़कर वापस चले जाओ। अंग्रेज सिपाही फतह के नशे में थे। एक सिपाही ने बंदूक उठाकर उसकी संगीन अंबर के सीने पर मारी। संगीन टूट गई। लड़की की चीख निकल गई। अंग्रेज सिपाही समझे कि अंबर ने छाती पर लोहे की ढाल बांध रखी है। दूसरे सिपाही ने खंजर निकाला और अंबर की गर्दन पर वार किया। उसका खंजर भी टूट गया। पहले वाला सिपाही नाग की तरफ लपका के उसे संगीन मारकर हलाक करे।
नाग ने गहरा सांस लिया और पल भर में एक पतला सांप बनकर दीवार पर चढ़कर गायब हो गया। लड़की बेचारी सहमी बैठी ये जंग देख रही थी। सिपाहियों ने बंदूक का फायर कर दिया। उस जमाने में बंदूक में से एक बार ही फायर होता था। दूसरे फायर के लिए बंदूक में फिर से बारूद भरना पड़ता था। दोनों फायर अंबर पर हुए। लड़की ने चीख मारी। उसे यकीन था उसे बचाने वाला नौजवान गोली लगने से मर जाएगा, मगर अंबर भला कैसे मर सकता था? उसे तो अभी 5000 साल तक वापसी के सफर की खातिर जिंदा रहना था। उसने अंग्रेजी जुबान में दोनों फौजियों से कहा, तुम अपना वार कर चुके हो, अब मैं अपना वार करता हूं। और अंबर ने करीब जाकर दोनों फौजियों की बंदूकें छीनकर तोड़ डाली। नाग दीवार से उतरकर सामने इंसानी शक्ल में आ गया। अंबर ने कहा, नाग भैया, क्या ख्याल है इनके बारे में? इनको छोड़ दिया तो ये मैसूर शहर में जाकर दूसरी मुसलमान औरतों की बेइज्जती करेंगे। नाग ने कहा, ये दुश्मन है, इनको मैं खत्म करता हूं। अंबर ने जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस अरसे में दोनों अंग्रेज फौजी हैरानों परेशान खड़े थे कि ये किस दुनिया के रहने वाले हैं कि इन पर किसी हथियार का असर नहीं होता और इनमें से एक गायब होकर सांप बन जाता है। नाग पुनकार मारकर दोबारा सांप बन गया। उसे सांप बनता देखकर एक अंग्रेज फौजी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे ने खिड़की में से बाहर छलांग लगा दी और बाहर गली में गिर पड़ा। नाग बेहोश अंग्रेज को डसने लगा तो अंबर ने मना कर दिया। बेहोश दुश्मन पर वार न करो नाग, इसे माफ कर दो। जैसे तुम्हारी मर्जी भैया। नाग ने फिर से इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। लड़की आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी कि एक बहुत बड़े जादूगर हैं। नाग ने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? उसने अपने घर का पता बताया और अंबर और नाग उसे साथ लेकर चल पड़े। उस लड़की का नाम फरीदा था और वो मैसूर शहर के एक सौदागर की बेटी थी। लड़की के माँ बाप लड़की को दोबारा देखकर बेहद खुश हुए। अंबर और नाग का शुक्रिया अदा किया। सौदागर ने कहा, भैया तुम जादू जानते हो, कैसा ही अच्छा हो कि तुम दोनों कुछ रोज मेरे घर में रहो। जब लूट मार खत्म हो जाएगी तो चाहे जिस तरफ चले जाना, तुम्हारे होते हुए मेरी इज्जत और घर बार महफूज रहेगा। क्या ख्याल है बेटा? अंबर और नाग ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अभी मैसूर में रहना था क्योंकि उन्हें मारिया का इंतजार था। चुनाचे उन्होंने सौदागर से कहा कि वो कुछ रोज उसके यहाँ ठहर जाएंगे। सौदागर और उसकी बीवी और बेटी फरीदा बड़े खुश हुए। दोनों को हवेली की दूसरी मंजिल में एक बड़ा कमरा दे दिया गया जहाँ शानदार बिस्तर लगा था और फर्श पर खूबसूरत ईरानी कालीन बिछा हुआ था। अब हम मारिया की तरफ चलते हैं। आप सुन चुके हैं कि कब्रनुमा इंसान ने मारिया को जजीरे लक्षद्वीप के जंगल में एक जगह जमीन दोस्त तहखाने में बंद कर दिया था और अपने जादू के जोर से उसके हाथ पैरों की ताकत छीन ली थी। जो ही नाग के अग्नि सांप ने कब्रनुमा इंसान को आग में जलाकर भस्म कर दिया, ऐन उसी वक्त मारिया पर किया हुआ तिलिस्म टूट गया और उसके हाथ पांव में फिर से ताकत आ गई। वो जमीन के अंदर बंद तहखाने में लेटी हुई थी। जादू के टूटते ही वो उठकर बैठ गई। उसने हाथों को दीवार पर मारकर देखा, उनमें पूरी ताकत आ गई थी क्योंकि दीवार का थोड़ा सा प्लास्टर हाथ मारने से उतर गया था। मारिया के पांव भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब उसके सामने सिर्फ एक काम रह गया था कि किसी तरीके से वहां से बाहर निकला जाए। मारिया ने एक जगह से दीवार खुरचनी शुरू की। ये वो जगह थी जहां से कब्रनुमा इंसान उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ था। दीवार मिट्टी की थी और बहुत जल्द वहां सुराख हो गया। मारिया की पूरी ताकत वापस आ चुकी थी। उसने सुराख के अंदर हाथ डालकर पत्थरों को अंदर खींचकर उखाड़ दिया। दरवाजे में शिगाफ बन गया। मारिया शिगाफ से निकलकर सुरंग में आ गई। ये सुरंग आगे जाकर जमीन से बाहर निकल आई थी। मारिया ने ताज़ा हवा में आकर गहरा सांस लिया और चारों तरफ देखा। जजीरा किसी बहुत बड़े तूफान के बाद तबाह बर्बाद हो चुका था। दरख्त जगह जगह गिरे पड़े थे। मारिया उनके दरमियान चलती समंदर के पास आ गई। यहाँ भी रेत पर दरख्त गिरे हुए थे और कई एक चट्टानें टूटकर बिखरी पड़ी थीं। खुदा जाने किस किस्म का जलजला वहां आया था कि जजीरा तहस नहस हो गया था। खुदा जाने किस किस्म का जलजला वहां आया था कि जजीरा तहस नहस होकर रह गया था। मारिया को मालूम था कि अंबर और नाग उस जजीरे को छोड़ चुके होंगे और उन्हें मुल्क हिंदुस्तान की तरफ जाना था। सवाल यह था कि वो किस तरह से हिंदुस्तान जाए, क्योंकि वहां कोई कश्ती नहीं थी। धूप निकली हुई थी, नीला समंदर चमक रहा था। मारिया कुछ देर समंदर के किनारे पर टहलती रही। लहरें दूर दूर से आकर उसके पांव के करीब से होकर वापस चली जाती थी। मारिया गायब थी, लेकिन गीली रेत पर उसके कदमों के निशान उसके पीछे पड़ते जा रहे थे। मारिया ने पलटकर अपने पांव के निशान देखे और सोचा कि अगर यहाँ कोई होता तो उसे बेहद परेशानी होती कि जब इंसान कोई नहीं है तो फिर कदमों के निशान किसके पड़ रहे हैं। मारिया हंसती क्योंकि वहां कोई इंसान इर्द गिर्द नहीं था। मारिया ने समंदर की तरफ निगाह उठाई तो देखा कि एक छोटी कश्ती जजीरे की तरफ आ रही थी। वो बड़ी खुश हुई कि अब वो वहां से निकल सकेगी। कश्ती करीब आकर किनारे पर रुक गई। उसमें दो जंगली सवार थे जो खुदा जाने किस काम के लिए जजीरे में आए थे। उन्होंने हाथों में लंबे लंबे नेज़े पकड़ रखे थे। वो लोग किनारे पर उतर आए। मारिया ने सोचा कि कश्ती खाली हो गई है, वो उसमें बैठकर हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंचने की कोशिश करेगी। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं वो समंदर में रास्ता भूलकर भटक ना जाए। बेहतर यही है कि जब ये जंगली वापस जाने लगे तो वो भी उनके साथ ही कश्ती में बैठकर चली जाए। जरूर ये जंगली हिंदुस्तान के साहिल से आ रहे होंगे। दोनों जंगली कश्ती को रेत पर खींचकर दरख्तों की तरफ चले गए। फिर उनमें से एक जंगली ने अचानक झुककर रेत पर किसी इंसान के पांव के निशान देखे और अपने साथी से जंगली जुबान में कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। फिर दोनों इर्द गिर्द देखने लगे। वहां उन्हें कोई औरत दिखाई ना दी। वो मारिया के पांव के निशानों के साथ साथ चलते मारिया के पास आकर रुक गए। मारिया कश्ती में सवार हो गई थी।
पाँव के निशान कश्ती की तरफ जा रहे थे। जंगली बड़े परेशान थे कि पाँव के निशान कश्ती में जा रहे हैं मगर कश्ती खाली है, फिर वो औरत कहाँ चली गई। जब उनकी समझ में कुछ ना आया तो वो वापस जंगल की तरफ चले गए। मारिया कश्ती में बैठकर उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद दोनों जंगली वापस आए। उनके हाथों में जंगली जड़ी बूटियां थीं। ये बूटियां उन्होंने कश्ती में लाकर रख दी और खुद भी सवार हो गए। मारिया कश्ती के पीछे बिल्कुल किनारे पर बैठी थी। उन्होंने कश्ती पानी में खींच ली और फिर चप्पू चलाते समंदर में रवाना हो गए। दोनों जंगली आपस में मुस्कुराकर बातें भी कर रहे थे। मारिया उनकी बातें समझ रही थी। वो उस औरत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जिसके पाँव के निशान उन्होंने रेत पर देखे थे। वो कोई चुड़ैल थी। अच्छा हुआ हम वापस आ गए। चुड़ैलें पहाड़ फटने से जमीन के अंदर से बाहर निकल आती हैं। देवता हमारी हिफाजत करें, हम ताली मीनार जाते ही कुर्बानी देंगे। ताली मीनार से मारिया को यकीन हो गया कि वो लोग हिंदुस्तान जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही हिंदुस्तान का साहिल दिखाई देने लगा। जंगलियों ने कश्ती तेज कर दी। साहिल करीब आ गया। जंगली कश्ती को किनारे पर खींचकर ले आए। मारिया अभी तक कश्ती में बैठी थी। फिर वो भी कश्ती से बाहर निकल आई। जो ही वो बाहर निकलकर 2 कदम चली, गीली रेत पर उसके पाँव के निशान बन गए। एक जंगली की उन पर नजर पड़ गई। वो खौफ से जर्द हो गया। अपने साथी की तरफ देखकर बोला, ये देखो ये। अब मारिया ने शरारत की। वो आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। चलने से उसके पीछे रेत पर कदमों के निशान बनते चले गए। जंगली हैरान हुए कि ये कौन गायब होकर चल रहा है। वो डर गए। मारिया ने उनकी जुबान में कहा, मैं जजीरे की चुड़ैल हूँ, और कहका लगाकर हंस पड़ी। बस फिर क्या था। जंगलियों की चीखें निकल गईं और वो सर पर पाँव रखकर वहां से ऐसे भागे कि फिर किसी ने पलट कर भी ना देखा। मारिया देर तक हंसती रही। वो हिंदुस्तान के मुल्क में पहुंच चुकी थी। अब उसे मुल्क के अंदर जाकर अंबर और नाग को तलाश करना था। वो उन्हें किस जगह और कहाँ तलाश करे, उसकी मारिया को कोई खबर नहीं थी। धूप ढलने लगी थी। समंदर के किनारे पर कोई आबादी नहीं थी। दूर दरख्तों की कितारें चली गई थी। मारिया ने सोचा कि उसे खुदा का नाम लेकर चल पड़ना चाहिए। खुदा ने चाहा तो अंबर नाग से कहीं न कहीं तो मुलाकात जरूर हो जाएगी। मारिया शाम तक चलती रही। शाम के बाद दूर एक गांव दिखाई दिया। ये माहीगीरों का गांव था। झोंपड़ियां फैली हुई थी। माहीगीरों की औरतें रात का खाना पका रही थी। माहीगीर मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। मारिया का दिल तली हुई गर्म मछली खाने को चाहा। वो एक झोंपड़ी के पास आ गई। यहाँ एक मछेरन औरत कढ़ाई में मछली तल रही थी। उसकी जवान बेटी पास बैठी थी। मछेरन ने तली हुई मछली निकालकर थाली में रखी तो मारिया ने उठा ली, मगर वो बड़ी गर्म थी। मारिया ने जल्दी से मछली वापस थाली में फेंक दी। मछेरन ने अपनी बेटी की तरफ घूर कर देखा। तुमसे सब्र नहीं होता, जरा ठंडी तो हो लेने दो। बेटी ने कहा, माँ मैंने तो मछली को हाथ भी नहीं लगाया। माँ ने डांट कर कहा, झूठ बोलती हो, मैंने खुद देखा है कि तुमने मछली थाली में से उठाकर दोबारा वहीं रख दी है। बेटी बड़ी हैरान हुई कि उसकी माँ को क्या हो गया है। मारिया हंस रही थी। जब उसने देखा कि मछली ठंडी हो गई है तो उसे थाली में से उठा लिया। मछली एक बार फिर गायब हो गई। मछेरन ने कहा, हाँ अब तुम खा सकती हो, खाओ और ये बताओ कि नमक मिर्च ज्यादा तो नहीं है। बेटी बोली, माँ मैं मछली कहाँ खा रही हूँ जो तुम्हें नमक मिर्च का बताऊं। माँ ने बड़े गौर से खाली थाली में और फिर बेटी के खाली हाथों की तरफ देखा। तो फिर मछली कौन ले गया? मारिया ने आहिस्ता से कहा, मछली मैंने ली है। इस आवाज पर औरत और उसकी बेटी ने पलट कर देखा। वहां कोई औरत सिवाय उनके नहीं थी। मारिया बड़े मजे से मछली खाती आगे रवाना हो गई। उसने जरा आगे जाकर मुड़कर पीछे देखा तो दोनों माँ बेटी हैरान खड़ी एक दूसरे को देख रही थी। चलते चलते रात हो गई। समंदर दूर हो चुका था। मछलियों की बस्ती पीछे रह गई थी। उस जमाने में आबादी इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी आजकल है। कहीं जाकर गांव आता था जहां 15-20 घर होते थे। बहुत दूर एक शहर आता जो 4 दीवारी के अंदर होता था और जिसके दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते थे। फिर ना कोई शहर के अंदर जा सकता था और ना बाहर आ सकता था। मारिया का ख्याल था कि वो किसी शहर में पहुंचकर रात बसर करे, मगर शहर दूर दूर तक दिखाई ना देता था। मारिया को दूर रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ चल पड़ी। ये एक झोंपड़ी थी जिसके बाहर दिया रोशन था। मारिया झोंपड़ी के पास खड़ी हो गई। झोंपड़ी के दरवाजे पर बोरिया लटक रहा था। वहां खामोशी थी। क्या झोंपड़ी खाली है? क्या अंदर कोई सो रहा है? मारिया दरवाजे के पास गई थी कि अंदर से किसी मर्द की आवाज आई, बेटी अंदर आ जाओ। मारिया जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वो इस बात पर हैरान हुई कि अंदर कौन ऐसा करने वाला आदमी बैठा है कि जिसने उसे देख लिया है। वो खुदा जाने उसके साथ क्या सलूक करे। इतने में अंदर से फिर आवाज आई, बेटी मारिया डरो नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मारिया समझ गई कि जिसने मेरा नाम ले लिया है वो कोई जबरदस्त जादूगर या बुजुर्ग है। वो बोरिया उठाकर झोंपड़ी में दाखिल हो गई। अंदर वही जोगी बाबा एक बोरे पर बैठा खुदा की इबादत कर रहा था जिसने अंबर और नाग से कहा था कि मारिया दरियाए कावेरी की वादी में तुम्हें मिलेगी। जोगी बाबा मारिया को साफ देख रहा था। उसने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ मारिया बेटी। मारिया बोरिये पर एक तरफ बैठ गई और कहने लगी, बाबा आप जादूगर हैं क्या? मुझे तो सिवाय किसी बड़े जादूगर के कोई नहीं देख सकता। जोगी बाबा मुस्कुराया और बोला, बेटी मैं जादूगर नहीं हूं बल्कि खुदा का एक बंदा हूं। हाँ मैं हलाल की रोजी खाता हूं, जंगल में बैठा खुदा की इबादत करता हूं।
कभी दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं लाता, फल फूल खाकर गुजारा करता हूँ, किसी से हसद नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता और अपनी रूह, अपने जिस्म और अपने ख्यालात को हमेशा पाक साफ रखता हूँ। इस वजह से खुदा ने मेरे अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी है कि मैं गायब की चीजें और आने वाले हालात को देख लेता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए अंदर बुलाया है कि अंबर और नाग मुझे मिले थे। आपको मिले थे? कहाँ? मारिया ने बेताबी से पूछा। जोगी बाबा ने कहा, बेटी वो इस वक्त दरिया कावेरी के किनारे सुल्तान टीपू के शहर मैसूर के एक सौदागर के घर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम वहां पहुंचकर उन्हें मिल सकोगी। मारिया ने पूछा, बाबा वो खैरियत से है ना? हाँ, अब खैरियत से हैं। नाग पर एक मुसीबत पड़ी थी मगर खुदा के फजल से वो मुसीबत दूर हो गई है। मारिया ने कहा, बाबा मैसूर शहर यहाँ से कितनी दूर होगा और मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? जोगी बाबा ने कहा, मैसूर शहर यहाँ से बहुत दूर है बेटी, तुम रात यहीं बसर करो। कल सुबह यहाँ से मगरिब की तरफ रवाना हो जाना। दोपहर के बाद तुम एक कस्बे में पहुंच जाओगी। वहां से तुम्हें मैसूर को जाने वाला काफिला मिल जाएगा, तुम उस काफिले में शरीक हो जाना। मारिया ने रात जोगी बाबा के झोंपड़े में बसर की और सुबह उसे इजाजत देकर उस कस्बे की जानिब रवाना हो गई जहां से उसने काफिले के साथ शामिल होना था। जंगल से निकलकर एक कच्चा रास्ता कस्बे की तरफ जाता था। मारिया उस पर चल पड़ी। मारिया को उस कच्चे रास्ते पर छोड़कर हम वापस अंबर और नाग की तरफ जाते हैं और चलकर देखते हैं कि वो किस हाल में है। मैसूर शहर के सौदागर के पास उन्हें 2 रोज गुजर गए। वो सुबह शाम दरिया पर आकर मारिया को तलाश करते। मारिया ना मिलती तो वापस आ जाते। दरिया का ये इलाका जहां सौदागर का मकान था बड़ा वीरान वीरान था। यहां आकर शहर खत्म हो जाता था। शहर में अमन अमान कायम हो गया था और लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। एक रोज अंबर ने नाग से कहा कि मैं उस सौदागर की बीवी के लिए एक दवा तैयार कर रहा हूं, इसलिए आज तुम दरिया पर जाकर मारिया को देखाओ। नाग को भला क्या एतराज हो सकता था। वो अंबर को हवेली में छोड़कर दरिया की तरफ चल पड़ा। सूरज दरिया के पार मगरिब में गरूब हो रहा था। दरिया के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर एक पुराना मंदिर था जहां एक सन्यासी सोना बनाने का गुर मालूम करने के लिए एक टांग पर खड़े होकर चिल्ला काट रहा था। यह बड़ा जबरदस्त सन्यासी था। उसका जिस्म सूखा हुआ सा था मगर आंखों में बड़ी जबरदस्त कशिश थी। वो 2 रोज से एक टांग पर खड़ा दौलत की देवी लक्ष्मी देवी का चिल्ला काट रहा था। जब सूरज गरूब होने लगा तो चिल्ला पूरा हो गया और दौलत की देवी लक्ष्मी देवी उसके सामने आकर बोली, तुमने मेरा चिल्ला पूरा कर दिया, मैं तुम्हें एक चटकी मिट्टी की देती हूँ। दरिया पर शाम के वक्त एक नौजवान आकर छोटी चट्टान पर बैठ जाएगा। चुटकी तुम उसके ऊपर डाल देना, वो सोने का सांप बन जाएगा। तुम उस सोने के सांप को अपने पास रखना, उसे तुम जितनी दौलत कहोगे वो तुम्हें लाकर दे देगा। इतना कहकर लक्ष्मी देवी ने एक छोटी सी काली डिबिया सन्यासी के आगे फेंकी और गायब हो गई। सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने डिबिया उठाकर खोली। उसके अंदर थोड़ी सी नसवारी मिट्टी थी। सन्यासी ने डिबिया हाथ में ली और दरिया की तरफ उस नौजवान की तलाश में चल पड़ा जिस पर उसने मिट्टी की चुटकी डालकर उसे सोने का सांप बनाना था। दरिया पर पहुंचा तो शाम हो रही थी और सूरज डूब रहा था। क्या देखता है कि दरिया किनारे एक छोटी सी चट्टान के पास एक सांवले रंग का नौजवान घूम फिरकर दरिया की तरफ तक रहा है। यह नाग था और मारिया को इधर उधर तलाश कर रहा था। सन्यासी अब इस बात का इंतजार करने लगा कि वो छोटी चट्टान पर बैठता है कि नहीं। नाग ने सोचा कि कुछ देर चट्टान पर बैठकर मारिया का इंतजार किया जाए, शायद वो आ जाए। वो पत्थरों पर से गुजरकर छोटी चट्टान पर आकर बैठ गया। सन्यासी बड़ा खुश हुआ। लक्ष्मी देवी की बात सच निकली थी। यही वो नौजवान था जिसकी उसे तलाश थी। वो नाग के पास आ गया। नाग ने सन्यासी की तरफ देखा और कहा, आप जोगी हैं बाबा? सन्यासी ने कहा, हम सन्यासी हैं बेटा, हम जोगियों से बड़े होते हैं। हम सारी जिंदगी जंगलों में गुजार देते हैं और कभी शहरों की तरफ नहीं जाते। ये बताओ तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? नाग बोला, सन्यासी बाबा मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। सन्यासी ने अपने हाथ की डिबिया खोलकर कहा, लो बेटा मेरी एक निशानी ले लो, तुम भी क्या याद करोगे। इतना कहकर सन्यासी ने डिबिया की मिट्टी की चुटकी भरी और इससे पहले कि नाग अपना बचाव कर सके चुटकी उसके ऊपर फेंक दी। जो ही मिट्टी नाग के जिस्म पर गिरी वो तड़प कर अपनी जगह से 1 फुट ऊपर उछला और जब नीचे गिरा तो सोने का एक छोटा सा सांप बन चुका था। सन्यासी की आंखें खुल गईं। उसने खुशी का एक नारा लगाया और सोने का सांप बने हुए नाग को उठाकर अपनी गुदड़ी में रख लिया और सीधा वापस मंदिर में आकर बैठ गया। वो लक्ष्मी देवी का दूसरा नुस्खा आजमाना चाहता था। उसने मंदिर में मिट्टी का दिया जलाया और सोने के नाग को सामने पत्थर पर रखकर कहा, अरे सोने के सांप, मुझे लक्ष्मी देवी के हुक्म पर यह बता कि जवाहरात का खजाना कहाँ होगा। सोने का नाग सांप की शक्ल में बुत बना कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखों से मकनातीसी लहरें निकलने लगी जो सन्यासी के कानों में आकर आवाज बन गई। ये लहरें कह रही थी, ऐ शीशनाग, इस इलाके का खजाना लाओ। सन्यासी खामोश बैठा सोने के नाग को देखता रहा था कि अचानक दीवार में एक सुराख बन गया और मंदिर के पीछे से एक बहुत बड़ा अजदहा नमूदार हुआ जिसने सर पर एक सब्ज पत्थर का छोटा संदूक उठा रखा था। वो संदूक लाकर उसने सोने के नाग के आगे रख दिया और कहा, खजाना हाजिर है अजीम नाग देवता। खजाना रखकर शीश नाग जिधर से आया था उधर को ही वापस चला गया।
दीवार का सुराख बंद हो गया। सन्यासी ने जल्दी जल्दी संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत और खुशी से चकाचौंध हो गईं। इतनी दौलत, इतने हीरे मोती उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। सन्यासी ने हीरे मोतियों को अपनी गुदड़ी में उल्टा लिया, सोने के नाग को उठाकर संभाला और वहां से दरिया के किनारे किनारे ऊपर हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों यानी दिल्ली और पंजाब की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।